नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेदों की बात ना करके आज हम लोग भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या है ये भारित व्यय, क्या है। जैसे कि हम लोग बहुत पहले ही बात कर लिए थे भारत की संचित निधि के बारे में। किसके बारे में? कंसोलिडेंट फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ये क्या होता है भारत की संचित निधि? हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया था, ठीक। लेकिन हम लोगों ने ये बात नहीं किया था, वहाँ पे मैंने ये बात छोड़ दिया था, ये भारित व्यय क्या होती है। भारित व्यय होता है ना, किसी के ऊपर क्या हो, हमेशा वो पड़े ही, ऐसा व्यय जो आपको हमेशा देना पड़े, यानी कि भारत की संचित निधि पर ऐसा व्यय, ऐसा भार जो उसे लगातार देना ही पड़ेगा, उस पर वो व्यय करना ही पड़ेगा। चाहे वो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते हों, चाहे वो उपराष्ट्रपति को हों, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में हों, चाहे महानियंत्रक पर्यवेक्षक का हो, जिसे बोलते हैं सीएजी, ठीक। या फिर यूपीएससी के जो कार्यालय से संबंधित जो होता है वो होता है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन से संबंधित जो होता है, भत्ते से संबंधित होता है। यहाँ पे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो कि प्रायः पूछे जाते हैं, हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे। ये क्या है भारित व्यय? भारित व्यय सिंपल सा इतना समझिएगा, जो आपको परमानेंट देना है। आपके ऊपर भी कोई ना कोई भारित व्यय होता होगा जिसको आपको क्या करना है, निरंतर करके क्या करना है, देना ही रहता है, कंटिन्यूअसली देना पड़ता है, जिसे बोलते हैं भारित व्यय। जिसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसको भारत की संचित निधि से जो व्यय हो रहा है, भारत की संचित निधि उससे क्या कर सकती है, उससे कभी नज़र हटा नहीं सकती, यानी कि उसे इग्नोर नहीं कर सकते। चलो इस बार नहीं देंगे तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ पर ऐसा व्यय की बात होगी जो निरंतर इसे देना ही पड़ेगा, जो उस पद पर आसीन है, जिस पद के लिए है। जैसे कि संवैधानिक पद पर जो आसीन व्यक्ति हैं, जो उनके जो वेतन भत्ते हैं, उनको निरंतर ही उनके वेतन भत्ते इनको यहाँ से दिया जाता है, कभी भी उसको इग्नोर नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या है कि ऐसे व्यय, कैसे व्यय, ऐसे व्यय जो संवैधानिक पदों पर, संवैधानिक पद किसे कहेंगे कि जो किसी न किसी आर्टिकल में क्या हो, मेंशन हो, हमारे संविधान में क्या हो, संविधान में क्या हो, वो मेंशन हो, उसके बारे में कोई प्रावधान हो, क्या हो, प्रोविजन हो, प्रावधान हो, ठीक। तो ऐसे पद को क्या बोलेंगे हम, संवैधानिक। और जो संसद के द्वारा संशोधन के बाद कोई पद लाया जाए, कोई पद बनाया जाए, गठित किया जाए, जो संविधान में पहले नहीं था, उसे गैर संवैधानिक नहीं कहते, उसे संविधान नेतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान नेतर कहते हैं। संविधान नेतर कहते हैं, ठीक। न कि इसे गैर संवैधानिक बोलते। जैसा कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी बॉडी संविधान नेतर है या फिर संवैधानिक नहीं है, तो उसमें नीति आयोग जो होता है वही मैक्सिमम पूछा जाता है कि जो क्या है वो संविधान नेतर है, यानी कि वो संविधान पहले से मेंशन नहीं था, वो संसद के संशोधन के द्वारा वो लाया गया, तो उसे बोलते हैं संवैधानितर, ना कि गैर संवैधानिक। इस शब्द को अवश्य ध्यान दीजिएगा, ठीक। यदि वो गैर संवैधानिक होता तो उसे वो संसद के द्वारा लाया ही नहीं जाता ना। आप स्वयं से सोचिए कि जो गैर संवैधानिक है, यानी कि जो इलीगल है, गैर संवैधानिक है, तो क्या वो संशोधन के द्वारा संसद लाती? नहीं लाती ना। तो इसलिए इसको क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, संविधान नेतर बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे व्यय, कैसे व्यय जो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, अथवा जो भारत सरकार की शाख को प्रभावित कर सकते हैं। शाख से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि एक पूरा का पूरा जो खजाना होता है भारत का, एक जो उसकी जो खजाना होती है, उसकी एक प्रकार से जो लिमिट उसकी होती है, उस पर क्या करती है, ये प्रभाव डालती है, ठीक। क्या करती है, प्रभाव डालती है कि उसमें से जब वेतन भत्ते जाते हैं तो कुछ कम इम्बैलेंस होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं, उसके साख को प्रभावित करती हैं, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसकी किसकी वेतन की बात होगी। राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होंगे, उनसे संबंधित जो भी व्यय होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, भारत की संचित निधि पर क्या होंगे, भारित होंगे, ठीक। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, इन लोगों के भी जो वेतन भत्ते होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे। क्या होंगे, भारित व्यय होंगे। कैसे व्यय होंगे ये, कैसे ये व्यय होंगे, भारित व्यय होंगे। यानी इससे ये अपनी नज़र हटा नहीं सकता है कि नहीं नहीं हम इस बार तो नहीं देंगे आपको, हम अपना खजाना बचाना चाहते हैं, तो ऐसा ये हरगिज नहीं करेंगे, ठीक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते,
ठीक। उच्चतम न्यायालय के, यहाँ पे प्रश्न एक बहुत ही मजेदार बनता है कि उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते तो भारत के संचित निधि से दिए जा रहे हैं, क्या उच्च न्यायालय के भी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? ये प्रश्न बहुत मजेदार बनता है, पूछा भी जाता है। आप इसके बारे में बने रहिए, आपको अभी मैं बताता हूँ, ठीक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते भी इसी भारत के संचित निधि से ही, जो भारत व्यय है इसी में ही शामिल होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, इन्हें बोलते हैं कैग। ये प्रकार से ये पहरेदार होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि ये ऐसे पहरेदार होते हैं कि भारत सरकार ने जो भी जिस प्रोजेक्ट के लिए कितना धन या फिर कितने धन आवंटित कराए हैं, किस किस विभाग को कराए हैं, कितना कार्य के लिए कराए हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए कराए हैं, कितना कार्य हुआ कितना नहीं हुआ, ये एक प्रकार से रिपोर्ट देती है राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, यही संसद के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि कैग भैया ने हमें ऐसा ऐसा रिपोर्ट दिया, क्या आपने ऐसा काम किया कि नहीं किया। तो वही होता है कि ये जनता के क्या कहलाते हैं, जनता के पहरेदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसको समझने के लिए, आप अपनी भाषा में समझने के लिए इसको पहरेदार कह सकते हैं जनता के, कि यानी कि जनता के लिए जो पैसे यहाँ से आवंटित किए गए हैं संसद के द्वारा, वो सारे के सारे जिस प्रोजेक्ट के लिए किए गए हैं, जिस कार्य के लिए किए गए हैं, क्या वो उस कार्य में शामिल हैं, हो रहे हैं उतने कार्य, ये क्या करते हैं, वही रिपोर्ट बनाते हैं। ये रिपोर्ट ले जा करके राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रख देते हैं, कहते हैं कि, और राष्ट्रपति महोदय क्या कर देते हैं, संसद के समक्ष उसे, दोनों सदनों के समक्ष क्या कर देते हैं, उसे रख देते हैं, ठीक। तो ये हो गए कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन व भत्ते भी क्या होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग कौन हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगी, ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जो अध्यक्ष होंगे और जो सदस्य होंगे, इनके भी वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, कहाँ पर भारित हो रहे हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो होता है इसी में ही शामिल होंगे, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय, कैग, यूपीएससी के कार्यालयों आदि के सभी प्रशासनिक खर्च भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। कैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या फिर जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन लोगों का तो भारित व्यय में होगा ही शामिल, लेकिन इनके जो कार्यालय से संबंधित होगा, इनके जो ऑफिस से संबंधित होगा, जो इनके ऑफिस में जो खर्च होंगे, जो प्रशासनिक होंगे, वो सारे के सारे किस में शामिल होंगे, भारित व्यय में। किसके भारित व्यय में, भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय होगा इसमें शामिल होगा, ठीक। भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण भार, यानी भारत सरकार किसी अन्य देश से या फिर किसी इंटरनेशनल बॉडी से, नेशनल बॉडी से या फिर अपने देश के अंदर ही किसी ऐसी बॉडी से अगर ऋण लेती है तो भी किस पर भारित होगा, वो भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है इसी में ही शामिल होगा, ठीक। इसी में क्या होगा, भारित व्यय में ही शामिल होगा। अगर भारत सरकार किसी अन्य, चाहे वो देश से या फिर विदेश से, किसी भी इंटरनेशनल, नेशनल किसी भी बॉडी से या फिर किसी गवर्नमेंट से भी अगर लेती है ऋण, तो क्या होगा, ये भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है इसी में ही शामिल होगी, ठीक। अब प्रश्न बहुत ही मजेदार होता है, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, यहाँ पे उच्च न्यायालय होगा। सॉरी मित्रों, यहाँ पे गलत मेंशन हो गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन वेतन नहीं, देखिए यही मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था, इनके जो पेंशन होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में ही शामिल होते हैं, परंतु जो इनके वेतन होते हैं वो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन जो होते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन इनके जो पेंशन होते हैं वो भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय होती है इसमें शामिल होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने भारित व्यय के बारे में समझा है कि जो संचित निधि पर, यानी भारत सरकार की, यानी भारत की संचित निधि जो होती है उस पर जो भारित व्यय होते हैं, इस भारित व्यय में क्या क्या शामिल होता है, हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल समझ लिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। मैं आपके उस कन्फ्यूज़न को, उस डाउट को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।